आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। है तो ये स्टोरी काल्पनिक, बट आई एम श्योर अगर आप इस स्टोरी को समझ लेते हैं, अगर आप इस स्टोरी को सुन के इसका मैसेज समझ जाते हैं, तो आप अपने जीवन में कभी स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार नहीं होंगे। और अगर आप स्ट्रेस या मानसिक तनाव में हैं, तो मेरी स्टोरी को सुनने के बाद आप उस स्ट्रेस और मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे। तो मेरी आज की स्टोरी में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि किस वजह से आप मानसिक तनाव में हैं और कैसे इससे बाहर निकला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। हालांकि उस आदमी के पास सुख सुविधा के सारे साधन होते हैं, सारी खुशियां होती हैं, लेकिन वो इंसान फिर भी दुखी रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव में रहता है। एक रात को जब वो सोता है तो उसके सपने में मोटे काले भैंसे पे बैठे हुए यमराज आते हैं। मोटे काले भैंसे पे बैठे हुए यमराज आते हैं। अब जब वो यमराज को देखता है तो वो सपने में ही डर जाता है। यमराज कहते हैं, उठो महाराज, आपके जाने का टाइम हो गया। अब आपके जाने का टाइम हो गया, चलिए। वो आदमी बहुत घबरा जाता है। वो कहता है, मैंने तो यमराज जी अभी तक अपने जीवन में कोई आनंद लिया ही नहीं, मैंने तो अभी तक अपना जीवन जिया ही नहीं। मैं तो हमेशा दुख, तनाव, स्ट्रेस, मानसिक तनाव, हमेशा कंप्लेंस ही करता रहा। मैं तो कभी खुश रहा ही नहीं, मैंने तो कभी अपना जीवन जिया ही नहीं, और अब आप मुझे लेने आ गए, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया अपने जीवन में। यमराज कहते हैं, इस बात का मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं आपको लेने आ गया हूं और आपको मेरे साथ चलना होगा। अब वो व्यक्ति कहता है, यमराज से रिक्वेस्ट करता है कि कोई तरीका है कि आप मुझे ना लेके जाएं। यमराज कहता है, एक तरीका है, 6 महीने का टाइम देता हूं आपको, 6 महीने का टाइम आपको देता हूं। अगर इन 6 महीनों में आपने जीवन को जीने का तरीका सीख लिया, अगर आपने जीवन को आनंद से जीना सीख लिया, तो मैं आपको छोड़ सकता हूं। सिर्फ 6 महीने का टाइम है आपके पास। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं जीवन जीने का तरीका सीख लूंगा। अगली सुबह वो व्यक्ति जल्दी उठ जाता है। अब उसको अपने परिवार में, जिस परिवार से वो हेट करता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था, उसी परिवार में उसको खुशियां नजर आने लगती हैं। अपनी वाइफ से भी प्यार बढ़ने लगता है। बच्चों को देखता है तो बच्चों के प्रति भी उसका प्यार बढ़ने लगता है। दोस्तों से मिलता है तो दोस्तों को देख के भी उसको प्रसन्नता होती है। और जब वो अपने काम पे जाता है, अपने काम को देखता है, तो काम को देख के भी प्रसन्न होता है। अब उसको हर छोटी छोटी चीज में आनंद आने लगता है। जो इंसान सुबह 11 बजे उठता था, अब वो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ जाता है और मॉर्निंग वॉक करता है, अपने जीवन का आनंद लेता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छा पहनता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, हर चीज का आनंद लेने लगता है। उसके पास जो भी चीज होती है, उसके परिवार में वो गाड़ी, बच्चे, वाइफ, उसके फ्रेंड्स, उसका ऑफिस, उसका पैसा, हर चीज उसको अच्छी लगने लगती है। हर चीज को वो बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करता है और आनंद लेने लगता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब जैसे जैसे वो अपने जीवन का आनंद लेने लगता है, उसको और मजा आता है। लोग उससे मिलते हैं, लोग कहते हैं, भाई आप में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? आप तो हमेशा दुखी रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे, टेंशन में रहते थे, डॉक्टर्स के पास भागते रहते थे, ऐसा क्या हुआ? आपके चेहरे पे चमक आ गई और आप इतने खुश नजर आ रहे हैं। कुछ हमें भी सीक्रेट बता दीजिए। उसने लोगों को बताना शुरू किया और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आया। वो व्यक्ति पूरी तरह खुश हो गया। जो चीजें उसको कल तक डिस्टर्ब करती थी, जिस वजह से वो डिस्टर्ब रहता था, हर चीज को देख के उसमें नेगेटिविटी निकालता था, आज उसको अगर कोई चीज नेगेटिव भी हो तो उसमें पॉजिटिविटी नजर आती है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अब 6 महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन यमराज आ जाते हैं और उसको कहते हैं, महाराज 6 महीने पूरे हो गए और आपके जाने का समय हो गया। वो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते हुए कहता है, उसके चेहरे पे नूर होता है। यमराज भी देख के हैरान होता है कि ये क्या हुआ। वो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते हुए कहता है, चलिए, आई एम रेडी। कहता है, चलिए यमराज जी, आई एम रेडी। यमराज को भी वो हैरान कर देता है। यमराज कहता है, ऐसा क्या किया आपने? जब मैं आपसे पहले दिन आपको लेने आया था तो आप बहुत दुखी थे और मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे नहीं जाना। आज मैं लेने आया हूं तो आप कह रहे हैं चलिए, मैं तैयार हूं। तो वो व्यक्ति कहता है, यमराज जी आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात समझ आ गई, मुझे अपने जीवन में ये बात आज तक समझ नहीं आई थी, जो मुझे अब समझ आ गई कि अगर आपने जिंदगी को जीने का तरीका सीख लिया,
अगर आपने जिंदगी को जीने का तरीका सीख लिया तो मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया तो आप मौत से भी नहीं डरेंगे। अगर आपने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया तो मौत भी आपको नहीं डरा सकेगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप जिंदगी जीने का तरीका सीख जाते हैं तो आपको किसी चीज का भय नहीं रहता। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो भी कुछ आपके पास है, जैसा भी कुछ आपके पास है, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाइए, शुक्र से भर जाइए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। क्योंकि एक ना एक दिन इसी काले भैंसे पे बैठ के यमराज ने आना तो है। हम सभी के पास एक ना एक दिन आएगा। उस दिन हमें ये गम ना हो, ये दुख ना हो कि हम इस जीवन को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हम खुशी से उस मोमेंट को भी गले लगा दें। तो अगर आपने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया तो मौत भी आपके आगे बहुत छोटी हो जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। स्ट्रेस, डिप्रेशन और मानसिक तनाव को लात मार के पीछे हटाइए। मेरा पर्पस यही है कि मैं आपके जीवन में अपने विचारों से, अपनी थॉट से एक परिवर्तन ला पाऊं और मैं देख सकता हूं आप में ये परिवर्तन आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इन्हीं वीडियोस के साथ, नेक्स्ट वीडियोस के साथ, अपनी नेक्स्ट थॉट के साथ आपसे मिलूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।